अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जावेद नूरानी और आप देख रहे हैं जावेद नूरानी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के नाम है जो लोग प्राइवेट सेक्टर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो प्राइवेट सेक्टर आपका एक एजुकेशन इदारा भी हो सकता है, वो कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, वो कोई ऑफिस वर्क जॉब भी हो सकता है, वो कोई भी इदारा हो सकता है। मैं तमाम के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जगहों पर जो है मुझे काम करने का मौका मिला। एक बात जो मैंने कॉमन देखी, जो हमारे रवैयों के अंदर शामिल हो चुकी है, और ये हालांकि मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर या अखलाकी अकदार, अखलाकी रिवायात इस बात की मुतकाजी है कि हमें इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। न सिर्फ बचने की कोशिश करनी चाहिए बल्कि हमें ऐसे लोगों के पास बैठने की भी से भी गुरेज करना चाहिए जो लोग आपको इस तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर पैदा करती है। एक जगह मैं जॉब कर रहा था, तो वहाँ एक दोस्त थे हमारे, हमारे कुलीग्स थे, हमारे दोस्त थे। उनके उनकी तबीयत में शामिल था कि वो अभी इंटर हुए हैं इदारे में, या ड्यूरिंग द जॉब या ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स जो होते हैं उसमें आप उसको सिर्फ इतना कह दें कि यार आज कोई नया ऑर्डर सुने। आप उन्हें सिर्फ इतना कोई बात ऐसी कह दें कि यार ये देखो क्या हो गया, अब ये नया ऑर्डर आ गया, अब यूं हो गया, अब ऐसे हो गया। यकीन जानिए सिर्फ इतनी बात कहने की देर थी और वो शख्स शुरू हो जाता था जिस जगह वो काम कर रहा होता वहाँ की एडमिन को गालियां देना शुरू कर देता, वहाँ की इंतजामिया को गालियां देना शुरू कर देना, वो उस इदारे को ब्लेम करना शुरू कर देना। अपने आप पर नजर डालने के बजाय, अपने काम पर फोकस रखने के बजाय, अपने काम पर तवज्जो देने के बजाय वो शख्स दे धड़ाधड़ जो है वो इस बात की तरफ आ जाता था कि यार मतलब ये इदारा है ही बुरा। लेकिन एक लम्हे के लिए मैंने जब भी उस शख्स को बात करते हुए देखा तो मेरे अंदर ये चीज पैदा होती थी कि यार एक हम उसी इदारे का हिस्सा हैं जिस इदारे को हम गालियां दे रहे हैं, हमारे घर का चूल्हा उसी इदारे से चल रहा है जिस इदारे को हम गालियां दे रहे हैं, हम उसी सेक्टर से कमा रहे हैं, हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करें जिस सेक्टर को हम गालियां दे रहे हैं, हम उन्हीं लोग। भाई अगर आपको किसी एक फर्द से मसला है तो आप उससे सामने कह दें कि भाई मुझे आपसे ये मसला है, और बिलफर्ज अगर आपको पूरे इदारे से मसला है, आपको जगह से मसला है, तो आप इदारा चेंज करें। खुदारा मेरे वो तमाम दोस्त इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट में भी मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने का मौका नहीं मिला, तो ये बेहतर समझते होंगे आप, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब तक मुझे जॉब करने का मौका मिला ऐसे बहुत सारे दोस्त मेरे कैरियर में मिले हैं मुझे, और ऐसे मिलते रहे हैं और अभी भी हैं। यानी कि आप जिस जगह काम कर रहे हो वहीं बैठकर वो उस चीज को गालियां दे रहे, तो खुदारा ऐसे दोस्तों से दूर रहा करें जो लोग आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। फोकस कीजिए अपने काम पर, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, अपने काम पर तवज्जो दीजिए। याद रखिए नतीजा इंसानों से ना मांगिए, नतीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने अता करना है। और जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ, दिलजमी के साथ अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं, यकीन जानिए मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मेहनती लोगों को देखा है कि अल्लाह पाक उन्हें उसका सब्र जरूर अता फरमाता है। और अल्लाह पाक से अपने मामले की, बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जिनका हमारे पास इख्तियार नहीं होता। कुछ चीज़ें अल्लाह की ज़ात के लिए भी छोड़ दिया करें, कुछ फैसले अल्लाह की ज़ात, हर बात का फैसला आप अपने इख्तियार में ना रखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें इग्नोर भी करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें पीना भी पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें सब्र का मुज़ाहिरा करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर बात के बदले में, ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स, सामने वाला शख्स हाइपर है तो आप भी हाइपर होकर बात करें, ज़रूरी नहीं है मेरे भाई। हर बात को समझाने का एक तरीका होता है, हर बात को करने का एक तरीका होता है, हर काम को करने का एक तरीका होता है। उस रास्ते को या उस वे को अपनाने की कोशिश करेंगे तो यकीन जानिए आप किसी भी फील्ड में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए आप अपने काम पर फोकस करें और उस तरीके के साथ, दिलजमी के साथ काम करते रहे, अल्लाह पाक आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। नतीजा सिर्फ अल्लाह की रात से मांगे। तो ऐसे लोगों के साथ बैठने से परहेज करें जो लोग आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, जो लोग आपको इन चीज़ों की तरफ राग़िब करते हैं, जो लोग आपकी काम से तवज्जो हटा के दूसरे कामों की तरफ लगा देते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप अगर दुआ नहीं दे सकते ना तो बद्दुआ भी ना दें भाई। आप अगर किसी के लिए नेकी नहीं कर सकते तो आप याद रखिएगा जिस इदारे में भी आप जॉब करें वो इदारा सिर्फ आपका नहीं है, उससे कई और हजारों लोगों का जो है वो रोजगार जुड़ा होता है, कई और लोगों का। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है इदारा छोड़ जाने के बाद भी वो लोगों को जो है ना उस इदारे के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं।
اس ادارے کو برا کہہ رہے تھے، بس یعنی انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ ادارہ چل ہی میری وجہ سے رہا تھا، انہیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس ٹیم سے ہٹ گیا، میں نے اس ٹیم کو چھوڑ دیا، یہ ٹیم ختم ہو جائے گی یا یہ ادارہ ختم ہو جائے گا، میرے بعد کام نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا لوگ بدلتے رہتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ادارے رکتے نہیں ہیں، کام رکتا نہیں ہے، کام ہوتا رہتا ہے، کام چلتا رہتا ہے، لیکن یہ صرف محض آپ کی خام خیالی ہوتی ہے۔ کچھ عرصے تک وہ گیپ محسوس ہوتا ہے لیکن وہ گیپ فل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے وے آف ٹاکنگ کو بہتر کر لیں، آپ اپنے رستے کو بہتر کر لیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ کل کو کسی اچھی پوسٹ، کسی اچھے عہدے یا کسی اچھی جگہ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو بڑا سوچیں گے۔ یہ چھوٹے ذہنوں کی سوچ ہوتی ہے جو بات بات کو جو ہے نا بتنگڑ بنا لینا، چھوٹے لوگوں کا، چھوٹے ذہنوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک بات کو لے کر گھنٹوں گھنٹوں اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی امید کرتا ہوں کہ میں آج کا میسج آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گا۔ اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازا کریں، اس سے ہوتا یہ کہ میں اور آپ مل کر سیکھتے ہیں اور مجھے ایک نئی ویڈیو بنانے کا جو ہے یا آپ سے نئے ٹاپک پر بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور میں آپ کے کمنٹ سے ہی ویڈیوز کے لیے کنٹینٹ نکال لیا کرتا ہوتا ہوں۔ تو یہ میری حوصلہ افزائی بھی ہے، تو ایک سیکھنے کا ایک بہانہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد